एमपी बोर्ड के क्लास 12 के विद्यार्थियों, आपका जो 17 तारीख के दिन प्री बोर्ड का हिंदी का पेपर होने वाला है। देखिए, उसके लिए एक प्रश्न पत्र यहाँ पर हम सोल्व करेंगे सॉल्यूशन के साथ में। काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न आपको इस प्रश्न पत्र में देखने को मिलेंगे और इस प्रश्न पत्र के द्वारा आप काफ़ी अच्छे नंबर कवर कर पाएंगे। ठीक है, इस तरह की मैं आपको 2 प्रश्न पत्र दूंगी। ठीक है, तो ये आपका सेट ए है और ये आपका सेट बी है। ठीक है, तो ये यदि आप ये दोनों प्रश्न पत्र यदि कंप्लीट कर लेते हैं तो आप 80 के 80 नंबर कवर कर पाएंगे। ठीक है, चलिए तो वीडियो को हम शुरू करते हैं और बढ़ते हैं प्रश्न की और। तो ये आपका इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के लिए रहेगा। तो पहले प्रश्न में है, सही विकल्प का चयन कर लिखिए। पहला आपका क्वेश्चन है कि फिराक गोखुरपुरी के अनुसार घुटनों में लेकर माँ बच्चे को क्या करती है। तो इसका आंसर आपका रहेगा कपड़े पहनाती है। दूसरा है कि कौन सा रस हमारे मन में उत्साह का संचार करता है। तो इसका आंसर आपका रहेगा वीर रस। तीसरा है कि भक्तिन पाठ के रचनाकार है। तो जो भक्तिन पाठ है आपका, उसके रचनाकार कौन है। तो इसका आंसर आपका रहेगा महादेवी वर्मा। चौथा है अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं देखता का अर्थ है। तो इसका आंसर आपका रहेगा स्वयं प्रयत्न करने से काम बनता है। इसका आंसर आपका रहेगा आ। पांचवा, मराठी भाषा में लिखी सूझ कहानी का हिंदी अनुवाद किसने किया। तो इसका आंसर है आपका केशव प्रथम वीर ने। छठा है, रेडियो नाटक में निम्न में से क्या अनिवार्य है। तो इसका आंसर आपका रहेगा संवाद। ठीक है, चलिए इसके बाद में है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला आपका लीपा हुआ चौका अभी डेडेडेस पड़ा है। इसका आंसर आपका रहेगा गीला। दूसरा है, जिन छंदों में वर्णों की गणना की जाती वे डेडेडेस छंद कहलाते हैं। तो इसका आंसर आपका रहेगा वर्णिक छंद। जिनमें मात्राओं की गणना की जाती है वो आपका मात्रिक छंद कहलाता है। 2 तरह के आपके छंद होते हैं, एक तो मात्रिक और एक वर्णिक। जिनमें वर्णों की गणना की जाती है यानी कि अक्षरों की, वो आपका वर्णिक छंद कहलाएगा और जिनमें मात्राओं की गणना की जाती है यानी कि गिना जाता है, वो आपका मात्रिक छंद कहलाता है। तीसरा है, पहलवान की ढोलक पाठ की विधा डेडेडेस है। तो इसका आंसर आपका रहेगा कहानी। और चौथा है, हालदार साहब अब भी नहीं समझे। पाए वाक्य में भी डेडेडेस शब्द है। तो इसका आंसर आपका रहेगा निपात। ठीक है, चलिए पांचवा है, लेखक आनंद यादव की माँ धूप में डेडेडेस थाप रही थी। क्या थाप रही थी वो? कंडे। छठा है, मुद्रण की शुरुआत डेडेडेस में हुई। कहाँ पे हुई? चीन में कि जर्मनी में? तो इसका आंसर आपका रहेगा चीन। ठीक है, तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 6 नंबर के आपके रिक्त स्थान आएंगे। इसके बाद में तीसरे में सत्य सत्य, ये भी आपका 6 नंबर के रहेंगे। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है प्रश्न है और हमारा मेन उद्देश्य वार्षिक परीक्षा की तैयारी करवाना है। उसके लिए आपको हम 6 प्रश्न मॉडल पेपर दे रहे हैं सॉल्यूशन के साथ में। यदि आप लेना चाहते हैं, तैयारी आप करना चाहते हैं, तो हमारी एप्लीकेशन के साथ आप जुड़ सकते हैं। हमने डिस्क्रिप्शन में नंबर दे रखे हैं, आप उन पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो देखिए, पहला मधुशाला बचपन की प्रसिद्ध कृति है। तो ये आपका सत्य है। दूसरा, संदेह अलंकार के प्रयोग से अंत तक संशय बना रहता है। तो ये आपका सत्य है। तीसरा, लुट्टन बचपन में गाय चराता था। तो ये आपका सत्य है। चौथा है, कालाक्षर वेश बराबर का अर्थ साक्षार होना है। तो ये आपका सत्य है। पांचवा, सूझ कहानी गोदान उपन्यास का अंश है। तो ये आपका सत्य। छठा है, कहानी का नाटक रूपांतरण असंभव है। तो ये आपका सत्य रहेगा। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से। इसके बाद में सही जोड़ी का मिलान कर लिखिए। पहला है सिंगार काल, इसकी आपकी जोड़ी रहेगी रीतिकाल। दूसरी है बादल राग, इसकी जोड़ी है निराला। तीसरे, वर्ण के बोलने में लगा समय, मात्रा कहलाता है। नेहर की आपकी जोड़ी है मायका, भाव विस्तार, इसकी आपकी जोड़ी है पल्लवन। और सबसे ऊंचा चबूतरा, इसकी जोड़ी है बड़ा बौद्ध स्तूप। कहानी का केंद्रीय बिंदु कथानक। ठीक है, चलिए तो यहाँ से स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए।
इसके बाद में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। पहला है कि दूरदर्शन वाले कमरे के सामने बैठे अपाहिज से बार बार प्रश्न क्यों पूछते हैं? इसका प्रश्न का आंसर आपको कंप्लीट कर लेना है। दूसरा है विस्तृत क्लेवर वाले काव्य को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर आपका रहेगा महाकाव्य। तीसरा, शेर के बच्चे का असल नाम क्या था? चांद सिंह। और चौथा है अनासक का क्या अर्थ है? विषय भोग से उठा हुआ। और पांचवा है तकनीकी शब्द अंग्रेजी के किस शब्द का हिंदी पर्याय है? टेक्निकल। और रोजी रोटी की तलाश में आई यशोधर पंत को किसने शरण दी? किसनदा ने। और सातवां यहाँ पर डेड लाइन किसे कहते हैं? तो समय सीमा को कहते हैं। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से। इसके बाद में छठा प्रश्न कि कवि हरिवंश राय बच्चन को यहाँ वास्तविक संसार क्यों अच्छा नहीं लगता? सातवां है नई कविता के दो कवि एवं उनकी एक एक रचना का नाम आपको देना है। तो ये आपके 2 नंबर के प्रश्न हैं जो आपसे पूछे जाएंगे परीक्षा में। आठवां ओज गुण का एक उदाहरण लिखिए। नौवां विरोधाभास अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित देनी है। निबंध किसे कहते हैं? किन्हीं 2 निबंधकारों एवं उनके 2 निबंधों के नाम आपको बताने हैं। और 11वां है लेखक जयेंद्र कुमार के अनुसार बाजरूपन से क्या तात्पर्य? ठीक है, इसके बारे में 12वां अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार। ये आपके वाक्य है जिनको निर्देश अनुसार परिवर्तन करने हैं। यशोदा बाबू के चरित्र की 2 विशेषता बतानी। कहानी लेखन के कोई 2 उद्देश्य। रघुवीर सहाय या हरिवंश बच्चन की काव्यगत विशेषता आपको निम्न बिंदुओं पे देना है। यहाँ पे दिया है 2 रचनाएं बतानी है, भाव पक्ष और कला पक्ष। ठीक, इसी तरह से हजारी प्रसाद द्विवेदी या धर्मवीर भारती का साहित्यिक विशेषताएं निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर आपको देनी है। 2 रचनाएं भाषा शैली हो गई और साहित्य में स्थान हो गए। ठीक है, 18वां है सार संक्षेपण की 3 विशेषताएं आपको लिखनी है। ठीक है, और ये आपका पठित गद्यांश है 19वें प्रश्न में। और इसके नीचे यहाँ पर आपको प्रश्न दिए हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको उनको पढ़ना है, अच्छे से कंप्लीट करना है। इसके बाद में ये आपका अथवा है, वो नहीं आता है तो आप इसको कर सकते हैं। ये आपका 20वां है, इसमें आपको संदर्भ प्रसंग व्याख्या करनी है। ठीक है, ये आपका 21वां प्रश्न है, इसमें भी आपको संदर्भ प्रसंग व्याख्या करनी है। 22वें प्रश्न में है कि आपके नगर के नगर पालिका अध्यक्ष के आपने वार्ड की नियमित साफ सफाई न होने के संबंध में आपको शिकायती पत्र देना है। और ये आपका 23वां प्रश्न है, इसमें